हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए आज समझते हैं अकाउंट फॉर पार्टनरशिप चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट में डिफरेंस बिटवीन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि पी एंड एल अकाउंट क्या, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें क्या आइटम आते हैं, और हमने उसका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल भी कर लिया था। अब हम समझने वाले हैं कि पी एंड एल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला अंतर आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ठीक से कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बोलते हैं कि सबसे पहले कि स्टेज क्या होती है, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन का मतलब कि पी एंड एल अकाउंट कब बनाया जाता है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है। देखिए, पी एंड एल अकाउंट कब बनाया जाता है, जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है। आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस आ जाता है। देन इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पर, पी एंड एल अकाउंट में। तो पी एंड एल अकाउंट से हम क्या निकालते हैं, पी एंड एल अकाउंट से निकालते हैं नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फिर हम कहाँ लेकर जाते हैं, ये जो एरिया हो गया नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाएगा दोस्तों, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाएगा, जब नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा कहाँ पर, हमारे पी एंड एल अकाउंट में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, आफ्टर पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये हो गया एक तो स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। नाउ सेकंड हम आते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम ये बना क्यों रहे हैं, पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाया जाता है। पी एंड एल अकाउंट ये डिटरमाइन करने के लिए बनाया जाता है कि हमने कितना नेट प्रॉफिट कमाया या नेट लॉस किया, है ना। तो कितना हमने नेट प्रॉफिट कमाया या कितना हमने नेट लॉस किया, ये डिटरमाइन करने के लिए हम बनाते हैं पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट में जहाँ पर हम देखेंगे कि हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रोप्राइटरशिप में नेट प्रॉफिट, जो प्रोप्राइटर होता है ना, वो लेके आता है क्या, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो वो वहीं पर खुश हो जाता है, उसके बाद उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। तो अब ये लाया हुआ नेट प्रॉफिट ना ए बी सी डी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन, है ना। तो यहाँ पर हम एप्रोप्रिएट करने के लिए इस नेट प्रॉफिट को, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, कि जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस हमारा आया है उसे हम क्या करें, उसे हम पार्टनर्स के बीच में बांट दें। अब अगला जो डिफरेंस है वो क्या है, देखिए पहले दो क्या हो गए कि किस स्टेज पर प्रिपरेशन करते हैं अकाउंट्स की, और इनके बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं कि क्यों आप पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। अब हम समझते हैं कि नेचर ऑफ आइटम कौन कौन से पी एंड एल में जाते हैं और कौन कौन से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाते हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों में अलग अलग आइटम ही आते हैं। पी एंड एल के अंदर तो क्या होता है, इनकम जाती है और एक्सपेंसेस जाते हैं, इसके अलावा कोई आइटम इसके अंदर नहीं आता है। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं, इनकम होती है वो क्रेडिट हो जाती है ना। इसके अलावा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया था, यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट था। तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा आइटम जाते हैं। डेबिट साइड वो सब जाता है जो हमने बात की थी कि जो फर्म के पास से जा रहा है, इंक्लूडिंग रिजर्व, है ना। जो पार्टनरशिप फर्म अपने अपने पास रखना चाहती है, जो बांटना नहीं चाहती है, वो पहले ही प्रॉफिट में से निकाल लेती है। इसके अलावा पार्टनर्स की सैलरी,
पार्टनर्स को दिया जाने वाला बोनस, पार्टनर्स को दिया जाने वाला कमीशन, है ना, ये सारी चीज़ें डेबिट साइड की P&L अप्रोप्रिएशन में आती हैं। और क्रेडिट साइड की जो भी इन्हें पार्टनर्स से लेना है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और एनी अदर आइटम जो पार्टनर्स से इन्हें लेना हो, है ना। क्रेडिट में क्या आता है, जो भी फर्म को मिल रहा हो या लेना हो, ठीक है। तो ये था नेचर ऑफ आइटम, थर्ड डिफरेंस। अब हम आते हैं फोर्थ डिफरेंस पर, डीड के बारे में, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड, P&L और P&L अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के बीच में क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड के जो भी एग्रीमेंट में नोट्स लिखे हुए हैं, क्या उससे P&L गाइड होता है क्या, P&L को उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो गया P&L के अंदर, कि इट इज़ नॉट गाइडेड बाय पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब इसके बाद क्या P&L अप्रोप्रिएशन होता है, हाँ, इट इज गाइडेड बाय प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये आपका एक और डिफरेंस यहाँ पर बन जाता है कि जो आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो गाइडेड बाय प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, तो यहाँ पर ये उसके द्वारा ही बनाया जाएगा। पांचवा होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पर चलता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। किस प्रिंसिपल पर चलता है, जहाँ पर आप रेवेन्यू को मैच करते हैं हर एक्सपेंस पर। जैसे कोई भी अगर डेबिट हुआ है तो उसके सामने क्रेडिट क्या हो रहा है, आप ये देखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रेवेन्यू। लेकिन क्या P&L अप्रोप्रिएशन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, नो प्रिंसिपल एज सच, है ना। तो यहाँ पर कोई भी प्रिंसिपल नहीं है। तो अगर आपको ये नोट चाहिए है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा। आगे भी जो पढ़ाऊंगा उसकी भी मैं आपको PDF भेजता जाऊंगा, तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएंगे आपके लिए रिवीजन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।